हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। पिछले कुछ दिनों में काफी सारे पेरेंट्स ने एक सवाल पूछा हमसे कि बच्चा ऑलरेडी स्कूल के एग्जाम दे तो रहा है, फिर ये ओलंपियाड्स के एग्जाम देने की जरूरत क्या है। एंड काफी सारे बच्चे भी ऐसे हैं जिनको ओलंपियाड्स की इंपॉर्टेंस के बारे में आइडिया ही नहीं है। सो वी थॉट क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जहां पे वी टॉक अबाउट ओलंपियाड्स, राइट। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ओलंपियाड्स, व्हाई टू अपीयर फॉर ओलंपियाड्स, why Olympiads require special preparation and different Olympiads for various students। तो सीधा आते हैं मुद्दे पे। अब होता क्या है ना कि क्लास 10 तक आपके स्टेक्स आर वेरी लो। कहने का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंस तो है, आई एम नॉट सेइंग कि क्लास 8 इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल या क्लास 9 इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट ऐसा तो नहीं है ना कि क्लास 8 में आपने अपना स्कूल टॉप कर दिया तो सीधा आपको गूगल जॉब के लिए ले लेगा, या क्लास 9 में आपने टॉप कर दिया तो सीधा गूगल आपको जॉब पे ले लेगा। ऐसा तो होने नहीं वाला है। तो स्टेक्स आर वेरी लो, राइट। अगर आप बहुत ग्रेट कुछ कर रहे हो तो भी ऐसा नहीं है कि बहुत कोई फंडामेंटल चेंज आ जाएगा आपकी लाइफ के अंदर। बट सडनली क्लास 11-12 स्टेक बिकम वेरी हाई एंड कॉलेज में स्टेक्स आर इवन हायर। अगर आप क्लास 12 में बहुत अच्छा करते हो सो यू माइट गेट सम अमेजिंग कॉलेज, राइट। आईआईटी या कोई मेडिकल कॉलेज, किसी अमेजिंग कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। एंड कॉलेज में अगर आप बहुत अच्छा करोगे देन अगेन कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, अमेज़न, राइट, इन सारी कंपनीज में आप जॉब के लिए चले जाओगे। तो बहुत सारे बच्चों को और पेरेंट्स को यही नहीं पता चलता कि ठीक है ना, अभी क्लास 7 में बच्चा है, 6 में बच्चा है, अभी से मेहनत करके क्या करे, बाद में जाके देखेंगे, अभी स्कूल के एग्जाम पे फोकस कर ले। तो बहुत सारे बच्चे ना स्कूल के एग्जाम पे फोकस करते रह जाते हैं। बट लेट मी टेल यू कि after you complete your class 12, right, almost every great career option you see will require you to crack an entrance exam, right? Just to give you an example, मान लो 12th के बाद आप डिसाइड करते हो कि भाई मेरे को तो बाहर जाना है, राइट, आई वांट टू गो अब्रॉड इन ऑर्डर टू स्टडी। सो MIT या ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज, स्टैनफोर्ड, राइट, ऑक्सफोर्ड, if you are targeting these great colleges abroad, then you will have to write an exam called SAT or IELTS, which is a competitive exam, जहां पे आपका competition will be at international level। या मान लो आप ये डिसाइड करते हो कि भाई मुझे तो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा IIT JEE का या नीट का, which is again a competitive exam। या फिर आप डिसाइड करते हो कि भाई आई वांट टू गेट इनटू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, राइट, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशंस, तो यहां पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा IP MAT, which is again a competitive exam। अगर आप इंडियन आर्मी भी ज्वाइन करने का सोचते हो तो वहां भी आपको बच्चों NDA का एग्जाम देना पड़ेगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी का, विच इज अगेन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप लॉयर बनने का सोचते हो तो आपको क्लैट का एग्जाम देना पड़ेगा, विच इज अगेन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और अगर आप ये भी डिसाइड करते हो कि यार चलो यार कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, तो यूनिवर्सिटीज के लिए भी अब से एक आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है CUET। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको पूरे इंडिया के साथ या कुछ कुछ केस में तो पूरी दुनिया के साथ कंपीट करना ही पड़ेगा। अब हमें क्या आदत हो जाती है कि भाई मेरी स्कूल की क्लास में 30 बच्चे हैं एंड वी गेट वेरी कंफर्टेबल कंपीटिंग अगेंस्ट 30 पीपल। वी हैव नो आइडिया कि इंडियन कंपटीशन में जब नेशनल सिनेरियो की बात होती है तो क्या गेम हो जाता है। बहुत सारे स्कूल के टॉपर ऐसे होते हैं जो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते, वो अपनी स्कूल के टॉपर थे बट उन्हें कभी यही नहीं पता चला कि इंडिया लेवल पे वो कहां स्टैंड करते हैं, राइट। तो सवाल ये उठ जाता है कि एट व्हाट एज डू वी बिकम कॉम्पिटिटिव, किस एज से हमें ये पता चलना शुरू हो जाए कि भाई इंडिया में कॉम्पिटिशन क्या है ना। इसका फ्रैंकली स्पीकिंग कोई एक आंसर नहीं है। कुछ बच्चों के लिए मैं बोलूंगा क्लास 4, किसी के लिए मैं बोलूंगा क्लास 6 और किसी के लिए मैं बोलूंगा शायद क्लास 8। बट एक बात मैं सबको क्लियर कर देना चाहूंगा कि बच्चों आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की आदत डालनी चाहिए। वो आप अपने स्कूल की एग्जाम देके नहीं डाल पाओगे, इसीलिए ओलंपियाड्स और NTSC जैसे एग्जाम देना जरूरी हो जाता है। एंड जितना जल्दी एज पे आप स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ गिविंग ओलंपियाड्स एज वेल, राइट। एक सिंपल एग्जांपल मैं दूं आपको तो स्ट्रॉन्गर कॉन्सेप्ट्स। Now, the level of difficulty of Olympiads, right, is going to be higher than what you are studying at school. तो आपको थोड़ा एडवांस प्रिपरेशन करना पड़ता है। इस चक्कर में आपके जो स्कूल लेवल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको एकदम आसान लगने लगेंगे। दूसरा बेनिफिट ओलंपियाड्स का मैं स्कॉलरशिप कहूंगा,
काफी सारे ओलंपियाड्स में आपको एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप मिलता है, और एनटीएससी जैसे एग्जाम में तो आपको लाइफ टाइम स्कॉलरशिप मिलता है जब तक आप पढ़ाई कंप्लीट अपनी कर रहे हो, राइट। एक और बेनिफिट है इसका, एक्सपोजर टू कंपटीशन। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत छोटी उम्र से आपको यह पता चल जाता है कि भाई नेशनल कंपटीशन क्या है। एंड फाइनली, इफ यू डू वेल इन दीज ओलंपियाड्स, then there are some Olympiads which will give you direct admission या direct interview to many amazing colleges. MIT या इंडिया की बात करूं तो CMI, ISI, ऐसे अमेजिंग कॉलेजेस में आपको डायरेक्ट एडमिशन या डायरेक्ट इंटरव्यू मिल सकता है। सो बहुत सारे बेनिफिट है ओलंपियाड्स की तैयारी करने के लिए। अब सवाल उठता है कि भाई व्हाई डू ओलंपियाड्स रिक्वायर स्पेशल प्रिपरेशन? खाली हम स्कूल की टेक्स्ट बुक के फोकस करेंगे तो you will not be able to crack Olympiads for sure. This will require you to go the extra mile, right? Let me give you the reason why. कुछ एरियाज बच्चों जो इन एग्जाम्स में आते हैं ना, they are not covered in your school exam, right? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल रीजनिंग हो गया, तो बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर लॉजिकल रीजनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, बट आई एम श्योर कि आपके स्कूल में लॉजिकल रीजनिंग करके कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे कि एक सवाल है यहाँ पे, pointing to a photograph, Ronit says, he is the son of the only son of my grandfather. How is the man in the photograph related to Ronit? Right? ये आपके 4 options हैं. Do give the answer in the chat box. We will disclose the correct answer in the chat box only. Next, जनरल नॉलेज की भी अगर मैं बात करूं बच्चों, तो जीके भी स्कूल्स के अंदर सिखाया नहीं जाता है। अधिकतर स्कूलों में GK is not a subject that is taught. So questions like what is the capital of Canada, right? Again, अधिकतर लोगों को लगता है टोरंटो, but that is not the answer. Answer is Ottawa. Who is the captain of Indian men's hockey team? The answer is Manpreet Singh. Who is the first female chief minister of India? The answer is Sucheta Kriplani. तो बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स भी हमको जानने पड़ेंगे if we want to crack Olympiads, right? एंड नेक्स्ट है कि डिफिकल्टी लेवल जो होता है ओलंपियाड्स में, दैट इज फार हायर कंपेयर टू द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनी टेक्स्ट बुक फॉर दैट मैटर। जस्ट टू गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, राइट, दिस इज अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा कि फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product is 182, राइट। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, आप ट्रायल एंड एरर करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा कि भाई 2 नंबर है आपके 14 और 13। 14 plus 13 will give you 27 and 14 into 13 will give you 182, right? So logically हम कर पाए। NTSC करके एक एग्जाम होती है, राइट, उसमें 2 स्टेज होते हैं, राइट। वी विल बी कमिंग आउट विद अ डिटेल्ड वीडियो ऑन NTSC, राइट, उसका वेट करिएगा। अगले संडे हम आपको NTSC के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो देंगे। अब NTSC 2 स्टेज में होता है। NTSC स्टेज 1 में टिपिकली यू विल फाइंड क्वेश्चंस लाइक दिस। ना इसको ऐसे ही ओरली करना, राइट, मुश्किल है, किया जा सकता है अगर आपने ढंग से तैयारी की है तो। और NTSC स्टेज 2, राइट, दैट इज इवन मोर डिफिकल्ट। यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन वुड बी इवन हायर। इसको ओरली करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम है। सो यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर ओलंपियाड्स बिकॉज डिफिकल्टी लेवल इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि विच आर द डिफरेंट ओलंपियाड्स विच आर अवेलेबल टू अस। अब ना बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ओलंपियाड दे सकते हो। मान लो भाई मेरे को तो मैथ में इंटरेस्ट है, सो मैथ स्पेसिफिक बच्चों बहुत सारे ओलंपियाड हैं, राइट। या मेरे को केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, सोशल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, इंग्लिश, कंप्यूटर्स, राइट, साइबर ओलंपियाड बहुत सारे होते हैं, जनरल नॉलेज एंड मेनी मोर। आपको जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट है, राइट, स्पेलिंग बी करके कंपटीशन होता है, पब्लिक स्पीकिंग के ओलंपियाड होते हैं, whatever area you are interested in, you can appear for Olympiads in that particular area only. Olympiads are conducted by many bodies, जिसमें सबसे बड़ा हो गया होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, फिर SOF, राइट, साइंस फाउंडेशन, ठीक है, क्रेस्ट ओलंपियाड, एड्यूहिल, सिल्वर जोन, एसेट ओलंपियाड्स, यूनिकस, यूनिफाइड काउंसिल, इंडियन टैलेंट ओलंपियाड्स। ओलंपियाड्स बहुत सारे होते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम डिटेल में किसी ओलंपियाड को कवर करें, डू गिव अस द नेम ऑफ द ओलंपियाड। कौन सा ओलंपियाड आप चाहते हो जो हम डिटेल में कवर करें? जैसा मैंने आपको बताया कि NTSC का ओलंपियाड की डिटेल्स हम आपको नेक्स्ट संडे तक देंगे, राइट। विल कम विद अ डिटेल वीडियो कि आपका सिलेबस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, कट ऑफ क्या होते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए, राइट। विल कम अप विद अ डिटेल वीडियो। इसके सिवाय आपका किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक या किसी बॉडी स्पेसिफिक ओलंपियाड में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए,
डू लेट अस नो इन द चैट बॉक्स कौन सा ओलंपियाड के बारे में आप डिटेल चाहेंगे। फाइनली मैं आपसे बस इतनी बात कहूंगा कि जो भी आप डिसाइड करते हो, राइट, मैथ, साइंस, कंप्यूटर्स, कोई भी ओलंपियाड आप डिसाइड करते हो, गिव योर बेस्ट, बिकॉज आप खुद का बेस्ट दोगे तभी आपको पता चलेगा वेयर डू यू स्टैंड इन द कंट्री। मैंने तैयारी नहीं की, इफ आई हैव नॉट गिवन माई बेस्ट, तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा वेयर डू आई स्टैंड, राइट? इट इज ओनली व्हेन आई गिव माई 100%। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।